Hello everyone, welcome to the channel Real Lesson. So in this video, I'm going to discuss a new topic, valuation of goodwill. So before we begin, अगर आपने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर नहीं कर रखा तो हमारे चैनल के ऊपर पूरा कंप्लीट चैप्टर अवेलेबल है. आई विल हाईली रिकमेंड कि आप उन क्लासेस को जरूर देखना बिकॉज आई हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट ऑल दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स इन दोज वीडियोस. तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. लेट्स गो. मेरे साथ में लिखना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. सबसे पहले समझते हैं इसकी मीनिंग क्या होती है. मैं दो डेफिनेशन आपके सामने लिखवाऊंगा. पहले उन डेफिनेशन को नोट करना, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन व्हाट इट इज. फर्स्ट डेफिनेशन इज गुडविल इज एन एडवांटेज दैट अ बिजनेस हैज because of the factors that helps in increasing its profit, like good quality, customer loyalty, location, etc. Another definition: goodwill is nothing more than the probability that the old customer will resort to the old place. And this definition was said by Lord Eldon. ठीक है, तो आपके सामने मैंने गुडविल की दो डेफिनेशन लिखी है. ओके, तो नॉर्मली जो गुडविल का मतलब हमारी नज़रों में होता है वो ये होता है कि रेपुटेशन को, ब्रांड वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं. एग्जैक्टली रेपुटेशन और ब्रांड वैल्यू को ही गुडविल बोला जाता है. अगर कोई बिजनेस अपने नाम की वजह से, अपने पहचान की वजह से एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा है, दैट नाम, दैट पहचान इज कॉल्ड गुडविल. तो पहले डेफिनेशन में लिखा हुआ है गुडविल इज एन एडवांटेज ऑफ अ बिजनेस. गुडविल बिजनेस की एक एडवांटेज होती है. ओके, गुडविल बिजनेस की एक एडवांटेज होती है जो बिजनेस को प्रॉफिट इंक्रीज करने में हेल्प करती है. और ये गुडविल, ये एडवांटेज आती कैसे है? ये एडवांटेज आती है कुछ फैक्टर्स की वजह से. वो फैक्टर्स होते हैं गुड क्वालिटी, कस्टमर्स लॉयल्टी, लोकेशन, एटसेट्रा. ठीक है, यानी कि किसी भी बिजनेस के अंदर अगर गुड क्वालिटी है, वो अच्छे से कस्टमर से बात करते हैं, लोकेशन पे अच्छी सी जगह यानी कि मार्केट एरिया में उसकी दुकान है, तो ऐसी जगह पर बंदे के पास एडवांटेज होती है जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट बढ़ता है. और उसी एडवांटेज को हम क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं. क्लियर है? तो नॉर्मली गुडविल का मतलब रेपुटेशन ही होता है और रेपुटेशन इन फैक्टर्स की वजह से ही तो बनती है. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. इस सेकेंड डेफिनेशन को का मतलब क्या है? लॉर्ड एल्डन ने बहुत इजी वर्ड्स में कह दिया कि गुडविल इज नथिंग मोर देन दैट, गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट पुराने कस्टमर विल गो टू द पुराने प्लेस ऑलवेज. ओके, गुडविल का मतलब उन्होंने ये कहा कि गुडविल कुछ भी नहीं है इससे ज़्यादा कि भाई जो पुराने कस्टमर है वो पुराने प्लेस पर ही जाएंगे. यानी कि एक कस्टमर उसी प्लेस, सेम प्लेस पे, सेम दुकान पे जा रहा है, इसका मतलब यही है कि जो दुकान है उसकी गुडविल उस कस्टमर की नज़रों में ज़्यादा है. हमारे साथ भी ऐसे होता है, अगर हम किसी दुकान से सामान लेते हैं, जलेबी अगर खरीदते हैं लेट से, है ना, और उसी दुकान पे दोबारा बार बार हम जा रहे हैं, इसका मतलब यही है कि उस दुकान की गुडविल बनी हुई है हमारी नज़रों में. वो कैसे बनी होगी? हो सकता है उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसका टेस्ट अच्छा है, हाइजीनिक प्लेस है, और हो सकता है मेरे घर के पास में भी हो, मार्केट एरिया में हो, मेरे को उसे ढूंढने के लिए गलियों के अंदर नहीं जाना पड़ता. क्लियर है? ठीक है, तो गुडविल क्या है? इन्होंने बोल दिया गुडविल इज नथिंग, गुडविल एक प्रोबेबिलिटी है. ओके, किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी? कि भाई जो ओल्ड कस्टमर है वो ओल्ड प्लेस पर ही
जाएंगे, ओके। और ओल्ड कस्टमर ओल्ड प्लेस पर किसी वजह से ही जाते हैं। क्लियर है कि भाई रेपुटेशन होती है उनकी नज़रों में उस चीज़ की, इसी वजह से। तो गुडविल की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो अनदर टॉपिक इज फीचर्स ऑफ गुडविल। गुडविल के फीचर्स क्या होते हैं? राइट डाउन विद मी और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। एग्जैक्टली, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है। गुडविल इज नॉट अ फिक्सिशियस एसेट। गुडविल एक फिक्सिशियस एसेट नहीं होता, ओके। अभी समझते हैं क्या है। वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स अपॉन subjective judgment of the valuer। गुडविल की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है वैल्यू करने वाले की सब्जेक्टिव जजमेंट के ऊपर। इसका मतलब क्या है ये भी अभी मैं आपको समझाता हूं। और लास्ट फीचर लिखना, इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है विच ब्रिंग्स इन, जो ब्रिंग्स इन करता है कस्टमर्स को, विच ब्रिंग्स इन कस्टमर्स टू ओल्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इट। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। फीचर ऑफ गुडविल। सबसे पहला, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। एग्जैक्टली, गुडविल क्या होता है? एक इंटेंजिबल एसेट होता है। 11th क्लास के अंदर आपने सीख लिया होगा कि टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है, टेंजिबल एसेट नहीं होता। आप किसी भी गुडविल को देख नहीं सकते, ओके। आगे बढ़ते हैं। गुडविल इज नॉट अ फिक्सिशियस एसेट। गुडविल एक फिक्सिशियस एसेट नहीं होता। फिक्सिशियस एसेट का मतलब क्या होता है? फिक्सिशियस एसेट का मतलब होता है एक हाइपोथेटिकल एसेट, यानी कि काल्पनिक एसेट। दैट मीन्स वो एसेट एक्चुअल में होता नहीं है, बट हम उसे एसेट मान लेते हैं। क्लियर है? लेकिन गुडविल का क्या मतलब है? गुडविल का मतलब यह है कि भाई गुडविल एक एक्चुअल में एसेट होता है और इंटेंजिबल एसेट होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन इज वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स अपॉन सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर। गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने वाला कोई बंदा होता है जिसे हम बोलते हैं वैल्यूअर, ठीक है। और गुडविल की वैल्यू क्या होगी ये डिपेंड करता है उस बंदे की सब्जेक्टिव जजमेंट के ऊपर। लेट्स से अगर किसी कंपनी की वैल्यूएशन, गुडविल की वैल्यूएशन दो बंदे कर रहे हैं, राम और श्याम। राम ने बोला इस कंपनी की गुडविल 10 करोड़ की है, श्याम ने बोला इस कंपनी की गुडविल 11 करोड़ की है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते राम गलत है या फिर श्याम गलत है, दोनों ही अपनी जगह पर सही है, क्योंकि दोनों ने अपनी सब्जेक्टिव जजमेंट का यूज किया था, ठीक है। उसके नज़रिए से 11 करोड़ होगी, उसके नज़रिए से 10 करोड़ होगी। तो गुडविल की जो वैल्यू होगी, चाहे वो 10 करोड़ हो या फिर 11 करोड़ हो, वो डिपेंड करती है वैल्यूअर की सब्जेक्टिव जजमेंट के ऊपर, ठीक है। और इस वाले चैप्टर के अंदर हमें वैल्यूअर का ही काम करना है। एग्जैक्टली इस वाले चैप्टर के अंदर हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ही कैलकुलेट करना है कि भाई गुडविल की वैल्यू क्या होती है। इसी वजह से चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स। ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कस्टमर्स को ओल्ड प्लेस पर दोबारा से ब्रिंग्स इन करती है। इसके बारे में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये एक ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से कस्टमर पुराने प्लेस पर ही दोबारा चले जाता है। क्लियर है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। Write down types of goodwill या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल कितने टाइप के होते हैं ये देखेंगे, ठीक है। तो अब तक हमने सीखा मीनिंग ऑफ गुडविल क्या होती है,
फीचर्स ऑफ गुडविल क्या होते हैं, एंड नाउ वी आर हेयर टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल दो टाइप की होती है। पहला टाइप होता है परचेज्ड गुडविल। इट इज acquired by making a payment। परचेज्ड गुडविल एक पेमेंट करने के बाद में ही एक्वायर होती है, मिलती है। ओके, एग्जाम्पल ऊपर वाले पॉइंट का ही एग्जाम्पल है ये। अराइजेज ऑन परचेज ऑफ बिजनेस। जब हम कोई बिजनेस खरीदते हैं, जिस टाइम पे हम बिजनेस को खरीदने के लिए पेमेंट करते हैं, उसी टाइम पे ये गुडविल अराइज होती है। ये एक एग्जाम्पल है, मतलब उस टाइम पे भी ये गुडविल अराइज होती है। क्लियर है? अभी एक्सप्लेन करता हूँ है क्या। अगले बुलेट में लिखना, इट इज शोन इन द बैलेंस शीट एज एसेट्स। बैलेंस शीट के एसेट साइड पर गुडविल को हम एसेट के नाम से शो करते हैं। वहां पे जाके मैं गुडविल लिख देता हूँ और उसकी जो वैल्यू होती है वैल्यू वाले कॉलम में लिख देता हूँ। ओके, कौन सी वाली गुडविल? सर परचेज्ड गुडविल। क्लियर है? ठीक है। लास्ट वन इज द गुडविल इज जनरली amortized within 10 years or within the life of goodwill। और ये बात हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंदर लिखी हुई है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किया था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने। क्लियर है? ठीक है। तो परचेज गुडविल के बारे में मैंने आपको ये 4 लाइंस लिखवाई हैं। क्लियर है? सबसे पहला, परचेज गुडविल इट इज़ एक्वायर्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट। जब भी हम कोई पेमेंट करते हैं तब हमें परचेज गुडविल मिलती है। ओके, यानी कि परचेज गुडविल आप पेमेंट करके ही लोगे, ये फ्री में आपको नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ कंसिडरेशन आपको देना पड़ता है। ठीक है? ओके, एग्जाम्पल मैंने लिखवाया, अराइजेज ऑन परचेज ऑफ बिजनेस। लेट्स से राम और श्याम 2 बंदे हैं। श्याम ने क्या करा, अपना बिजनेस राम को बेच दिया। ठीक है? और श्याम के बिजनेस के एसेट्स और लाइबिलिटी को सेट ऑफ करके उसकी वैल्यू को देखने के बाद मुझे पता चलता है कि भाई श्याम को 8 लाख रुपए मिलने चाहिए, जबकि राम ने क्या करा, 8 लाख के बदले उसे 10 लाख रुपए दिए। ओके, बिजनेस की वैल्यू कितनी हो रही थी? सिर्फ 8 लाख। ठीक है? राम ने कितने दिए? 10 लाख। 2 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा दिए, हम यही मानते कि भाई 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा उसकी रेपुटेशन की वजह से ही दिए गए हैं। ये जो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा है, ये किसका पैसा माना जाता है? गुडविल का पैसा माना जाता है। इसीलिए लिखा है इसे एक एग्जाम्पल की तरह से। ठीक है? आगे का एक टॉपिक है आपका इशू ऑफ शेयर्स, कंपनीज अकाउंट्स के अंदर वो वाला टॉपिक है। ठीक है? उसके अंदर हम इसे ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज शोन इन द बैलेंस शीट एज एसेट। बैलेंस शीट के अंदर परचेज गुडविल को हम एसेट के तरह शो करते हैं, और द गुडविल इज जनरली अमोर्टाइज्ड विद इन 10 years और विद इन द लाइफ ऑफ गुडविल। हम सबको पता है जो भी फिक्स एसेट्स होते हैं उनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, और 11th क्लास के अंदर आपको ये बात पता चल गई होगी कि जो भी टेंजिबल एसेट्स होते हैं उनके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगता है उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, और जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं उन पे जो डेप्रिसिएशन लगता है उसे हम बोलते हैं एमोर्टाइजेशन। ठीक है? तो गुडविल के ऊपर भी हमारा डेप्रिसिएशन लगता है, और ICAI के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंदर लिखा हुआ है कि गुडविल पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 10 साल में, यानी कि गुडविल को हम 10 साल के अंदर डेप्रिशिएट करते हैं। इफ़ आई से गुडविल की वैल्यू 10 लाख रुपए है, तो 10 साल तक 1-1 लाख रुपए का मैं डेप्रिसिएशन यानी कि अमोर्टाइजेशन लगाता रहूँगा। ओके, तो परचेज गुडविल के बारे में इतना है। क्लियर? आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें क्या है, हम इसे फ्री में नहीं लेते, हमें पेमेंट करनी होती है। इसे हम एसेट की तरह बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं। क्लियर है?
सेकेंड टाइप ऑफ गुडविल। गुडविल के सिर्फ दो टाइप होते हैं, परचेज गुडविल और ये दूसरा। इट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। राइट डाउन विद मी, पहले पॉइंट्स को लिख लो, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं। इट इज नॉट परचेज्ड, इसे हम परचेज नहीं करते। रैदर इट इज जनरेटेड इंटरनली, ये इंटरनली जनरेट किया जाता है। कैसे जनरेट होता है? बाय द एफर्ट्स ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स जो मेहनत करते हैं उनकी मेहनत से बनती है हमारी गुडविल, जो गुडविल हमने खरीदी नहीं है। ओके, ठीक है, अभी थोड़ा सा एनालिसिस समझते हैं। मेरे को ये चीज लिखवानी है, उसके बाद मैं दोनों का एनालिसिस आपको समझाऊंगा। दिस गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड, इसे कैपिटल लेटर में लिखना और डब्बे में डाल देना। ठीक है, दिस गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड एज एन एसेट इन द बुक्स, और ये बात भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में लिखी हुई है। ओके, ठीक है, अब समझना। सेल्फ जनरेटेड गुडविल एक ऐसी गुडविल होती है जो कि हमने परचेज नहीं करी। ओके, कैसी गुडविल है ये नॉन परचेज्ड गुडविल है, नॉन परचेज्ड गुडविल। ठीक है, अब एक बात सुनना, होता क्या है, हल्दीराम जी का नाम आपने सबने सुना होगा। हल्दीराम की गुडविल बहुत ज़्यादा अच्छी है। ओके, अगर कोई भी कंपनी कोई भी हलवाई अपनी दुकान पे हल्दीराम का बोर्ड लगा ले, काफ़ी बड़ा सा, ठीक है, और बहुत अच्छे से लगा ले, हर तरीके से सजा के, तो हर बंदा आने वाले जाने वाले जितने भी कस्टमर्स होते हैं उन सबका कहीं ना कहीं बिलीव उसकी तरफ ऐसा ही होता है, क्योंकि उसको तो पता यही है ना कि वो हल्दीराम की दुकान है। ओके, तो होता क्या है, ये हल्दीराम वाले ये सब क्या करते हैं, अपने अपने ना गुडविल को बेचते हैं, यानी कि वो सब उनसे अपना नाम खरीदते हैं। ओके, तो किसी का नाम जब हम किसी से कुछ खरीदते हैं, यानी कि अगर मेरी हलवाई की दुकान है तो मैंने क्या करा, हल्दीराम वालों के पास गया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी और उनसे क्या करा, उनका नाम खरीदा कि भाई मुझे भी आपका बोर्ड लगाने दो, जिसके बदले मैं आपको इतनी पेमेंट कर दूंगा। ओके, तो दीज टाइप ऑफ केसेस में जो भी हम पेमेंट करते हैं वो मानी जाती है हमारी परचेज्ड गुडविल, कि भाई जो मैंने गुडविल है ना वो खरीदी है, दूसरे बंदे के नाम से मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और एक क्या है, मैंने बोला कि भाई मैं पेमेंट करके गुडविल नहीं खरीदूंगा, मुझे हल्दीराम का नाम नहीं चाहिए। मैंने 10 साल तक लगातार काम करा, यानी कि पार्टनर्स ने बहुत सारे एफर्ट्स करे, बहुत मेहनत करी, और मेहनत करने के बाद धीरे धीरे उनकी पहचान बनी। ओके, और पहचान बनने से उनकी खुद की गुडविल जनरेट हुई, दैट इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ओके, इसलिए हम कहते हैं इट इज़ नॉट परचेज्ड, रेदर इट इज़ जनरेटेड इंटरनली, ये इंटरनली जनरेटेड होती है। ठीक है, और बेटा क्योंकि ये मेहनत से बनाई गई गुडविल है, ये मेहनत से बनाई गई गुडविल है, एंड यू कांट मेजर वर्ड मेहनत, मेहनत को हम मनी में मेजर नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि हम इसे मनी में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे बुक्स में रिकॉर्ड भी नहीं करते, यानी कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आप बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करने वाले। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि परचेज गुडविल जो होती है वो एसेट बन जाती है किसके अंदर, बैलेंस शीट के अंदर, लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल हमारी एसेट नहीं बनती किसके अंदर, बैलेंस शीट के अंदर। ओके, दिस गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड एज एन एसेट इन द बुक्स। तो गुडविल कितने टाइप की होती है, गुडविल 2 टाइप की होती है, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में भी आता रहता है और इसे अच्छे से समझना। ठीक है, दिस इज नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल।
वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत हमें कब पड़ती है? ऐसी कौन सी सिचुएशंस है जब हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने की ज़रूरत पड़ती है? ओके, क्वेश्चन का मतलब एग्जैक्टली ये है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आता रहता है। तो सबसे पहले पॉइंट्स लिखना। फर्स्ट वन इज व्हेन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर के अंदर आपने सीखा होगा कि फर्म के अंदर पार्टनर्स होते हैं और पार्टनर्स के बीच में एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। ओके, अगर पार्टनर्स कहते हैं कि भाई हमें ये वाला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करके ये रख लेना चाहिए, तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज किया जाता है तब हमें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर है? और क्यों पड़ती है इसको हम आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छे से। अभी के लिए फिलहाल इतना कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा पार्टनर्स के बीच में, हमें गुडविल की वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ेगी। अगला, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। फर्म के अंदर जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तब भी मुझे गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। रिटायरमेंट या फिर डेथ ऑफ पार्टनर, कोई पार्टनर रिटायर होता है या फिर किसी पार्टनर का स्वर्गवास हो जाता है, वो मर जाता है, ओके, तब भी हमें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन फर्म इज सोल्ड। कई बार क्या होता है, ए बी सी जो तीनों पार्टनर थे उन तीनों ने मिलकर क्या करा कि भाई फर्म को ही बेच देते हैं। तो जब भी हम फर्म को बेचते हैं उस टाइम पे हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मतलब गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, व्हेन टू फर्म्स अमालगमेट। जब दो फर्म्स का अमालगमेशन होता है तब भी हमें गुडविल को कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। अभी अमालगमेट वर्ड का मतलब क्या होता है? अमालगमेट का मतलब बस ये होता है जब दो फर्म्स मिलके एक फर्म बन जाती है। इफ़ आई से ये थी ए, एक फर्म थी, और ये थी बी, एक फर्म थी। इन दोनों फर्म ने क्या करा, मिल गए आपस में और मिलके बना दी ए बी। ठीक है, जब दो फर्म मिलके एक फर्म बन जाती है दैट इज कॉल्ड अमालगमेशन। ठीक है, और ऐसे वाले केसेस में हमें गुडविल को वैल्यू करने की ज़रूरत पड़ती है। हमें पता लगाना पड़ता है कि भाई गुडविल की वैल्यू कितनी है। अनदर पॉइंट, व्हेन फर्म कन्वर्टिंग इनटू कंपनी। जब भी फर्म कंपनी में कन्वर्ट होती है, ओके, हमारे अभी के सिलेबस में तो ये सब नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है, फर्म जो होती है, आपको पता है कंपनी बड़ी होती है, फर्म छोटी होती है, तो कई बार क्या होता है फर्म ना कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब भी कन्वर्ट होगी तब हमें वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को कैलकुलेट करने की ज़रूरत हमें कब पड़ती है? इन 6 केसेस में हमें वैल्यू करने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, इन सारे 6 के 6 केसेस को आपको लर्न करना, ये बात ध्यान रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, आपके रीसेंट एग्जाम्स में, रीसेंट यानी कि लास्ट कुछ ईयर्स के किसी एग्जाम में आया था एक क्वेश्चन, उसके अंदर लिखा था राइट डाउन 3 पॉइंट्स व्हेन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज रिक्वायर्ड। हमें 3 पॉइंट लिखने थे जब हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद लिखा था कॉमा, एक्सेप्ट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर। यानी कि उन्होंने बोला था कि भाई 3 पॉइंट लिख के दिखाओ लेकिन इन तीनों पॉइंट को छोड़ के। इसका मतलब वो हमसे ये तीनों पॉइंट्स पूछ रहे थे। अब जनरली होता क्या है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये तीनों पॉइंट्स को याद कर लेते हैं, ओके, और सिर्फ इन तीनों पॉइंट्स को रट लेते हैं। इन तीनों पॉइंट्स को जल्दी वो भूल जाते हैं क्योंकि इनमें थोड़े से ट्रिकी वर्ड्स हैं। ये अमालगमेट हो गया, कन्वर्ट हो गया, सोल्ड हो गया, ये जल्दी याद नहीं रहता। ओके, और उन्होंने एग्जाम में इसी चीज़ को यूज़ करा और ऐसा ही क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन 6 के 6 पॉइंट्स को याद करके रखना है, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है।
ठीक है, तो ये 6 पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपको गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ता है। क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। राइट डाउन, न्यू पेज पे लिखते हैं। Write down factors affecting value of goodwill। हमें फैक्टर्स को लिखना है जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। ओके, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये राम है और ये श्याम है। क्लियर? ठीक है, इसका प्रॉफिट होता है 10 लाख रुपए का, और एट द सेम टाइम इस बंदे का प्रॉफिट होता है, श्याम का प्रॉफिट होता है सिर्फ 4 लाख रुपए का। इसका प्रॉफिट 6 लाख रुपए से ज़्यादा है, जबकि दोनों की दुकान सेम टू सेम है, जलेबी की दुकान है, दोनों जलेबी बेचते हैं, लेकिन इसका प्रॉफिट 10 लाख रुपए का, इसका प्रॉफिट 4 लाख रुपए का है। इसका प्रॉफिट ज़्यादा क्यों? दोनों ने लगा भी सबको सेम रखा है। ओके, सेम पैसा लगा रखा है, इसने भी सेम पैसा लगा रखा है, फिर भी इतना डिफरेंस प्रॉफिट का क्यों? सर इतना डिफरेंस प्रॉफिट का गुडविल की वजह से। इसकी गुडविल ज़्यादा है, इसकी गुडविल कम है। ओके, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो गुडविल की वैल्यू को ज़्यादा कर देते हैं या फिर कम कर देते हैं? हमें उन्हीं फैक्टर्स को लिखना है यहाँ पे। क्लियर है? ठीक है, वो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? सर हो सकता है इसकी दुकान प्रॉपर मार्केट में हो, जहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा विजिट करते हैं, लेकिन इसकी दुकान किसी बहुत छोटी सी गली में हो। एग्जैक्टली अगर छोटी सी गली में होगी तो नंबर ऑफ़ कस्टमर्स बहुत ज़्यादा कम जाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ़ कस्टमर्स बहुत ज़्यादा जाएंगे। और क्या हो सकता है? सर इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी, इसकी क्वालिटी ख़राब होगी, ये भी एक अच्छा पॉइंट है ना। ये ज़्यादा अच्छे से बात करता है, ये सबसे गाली दे के बात करता है, तो ऑब्वियसली बात है ना, कस्टमर दोबारा इसके पास में नहीं जाएगा। तो ये कुछ रीजंस होते हैं, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से गुडविल कम ज़्यादा होती है। तो कौन से फैक्टर्स है जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं? लिखना मेरे साथ में। फर्स्ट वन इज फेवरेबल लोकेशन। इसके पास फेवरेबल लोकेशन होगी, अच्छी लोकेशन होगी जो इसके फेवर में है। क्लियर? एफिशिएंट मैनेजमेंट। इसकी दुकान में मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो रखी है, सब कुछ चीज़ें, सारे डेस्केस, कस्टमर्स के बैठने की जगह, पानी का जो प्योरेट वगैरह रखा हुआ है प्रॉपर जगह पे मैनेज करके रखा हुआ है। मैनेजमेंट अच्छी है, लोगों से अच्छे से बात करता है, बिलिंग वगैरह सही इसकी दुकान पे होती है, इस पे नहीं होती होगी। तो कुछ अच्छी चीज़ें होती है जिसकी वजह से बंदे की गुडविल अच्छी होती है। क्लियर है? और क्या हो सकता है? लॉन्गर बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट। एग्जैक्टली, हो सकता है कि सेम लोकेशन पे इसका बिजनेस 10 साल से चल रहा है, और 10 साल से चलने की वजह से लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता है, और इसने अभी नई नई दुकान खोली है, 2 साल हुए हैं। ओके, तो लॉन्गर बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट, जितना ज़्यादा पुराना बिजनेस होता है उसकी वजह से भी गुडविल आपकी ज़्यादा बढ़ती जाती है। क्लियर? और क्या होता है? एडवांटेज ऑफ पेटेंट। ऐसा हो सकता है इसके पास में कोई ऐसी रेसिपी हो या फिर कोई ऐसी टेक्निक हो, कोई ऐसा आइडिया हो जिसको यूज़ करके ये अपनी जलेबी को ज़्यादा टेस्टी बनाता है। ओके, या फिर कोई ऐसा आइडिया हो जो सिर्फ ये यूज़ कर सकता है, और इसने क्या करा? पेटेंट करवा लिया। पेटेंट करवाने से आपको पता है कि उस आइडिया को अगला बंदा यूज़ नहीं कर सकता, ओके, उसकी परमिशन के बिना। तो ऐसा हो सकता है इसके पास कोई आइडिया वगैरह जिसे इसने पेटेंट करवा रखा है, उसकी एडवांटेज से ये ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। एक ये फैक्टर हो सकता है कि भाई इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, इसकी क्वालिटी ख़राब है ना। अगला पॉइंट, मार्केट सिचुएशन।
ये अच्छी मार्केट सिचुएशन में काम कर रहा है, इसकी मार्केट की सिचुएशन ख़राब हो रखी है। ओके, मार्केट बनती है ढेर सारे कस्टमर्स से, है ना, जहाँ पे कस्टमर्स आ रहे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इसकी मार्केट ज़्यादा अच्छी होगी, इसकी मार्केट सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब होगी। FI से ये हल्दीराम है, ठीक है, ये कौन है, हल्दीराम है, और ये लालू है। तो लालू की जलेबी नॉर्मल दुकान पे मिलेगी, छोटी छोटी दुकानों पे, लेकिन हल्दीराम, अब बड़े बड़े मॉल्स वगैरह में भी जाओगे तो आपको वहाँ पे लालू की दुकान नहीं मिलेगी, क्या मिलेगी, हल्दीराम की शॉप मिलेगी, है ना। तो मार्केट सिचुएशन की वजह से भी प्रॉफिट बंदे का ज़्यादा होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। और क्या है, और कुछ अदर फैक्टर्स लाइक जैसे कि आफ्टर सेल सर्विसेज, आप आफ्टर सेल सर्विसेज भी देते हो, गुड कस्टमर रिलेशन है, कस्टमर से बहुत तमीज़ से बात करते हो, इन सारी चीज़ों से भी बिजनेस की क्या होती है, गुडविल बढ़ती है। क्लियर है, ये कुछ अदर फैक्टर्स हैं। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से गुडविल की वैल्यू इफेक्ट होती है। ओके, अब ध्यान से सुनना, आपके एग्जाम के अंदर होता क्या है, क्वेश्चन आता है इस वाले टॉपिक के ऊपर, और वो क्या करते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेके क्वेश्चन बना देते हैं। ओके, वो लिख सकते हैं हाउ द फैक्टर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अफेक्ट्स वैल्यू ऑफ गुडविल। वो क्वेश्चन बना सकते हैं कि भाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो फैक्टर है वो वैल्यू ऑफ गुडविल को कैसे इफेक्ट करता है, एक्सप्लेन करो 3 to 4 मार्क्स में। तो इस वाले टॉपिक के ऊपर आपका 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, और अक्सर बनता हुआ भी आया। किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके वो बोल देंगे कि आप एक्सप्लेन करके दिखाओ कि भाई ये वैल्यू ऑफ गुडविल को कैसे इफेक्ट करता है। और अगर क्वेश्चन आता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल को कैसे इफेक्ट करती है, तो आपको उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ईजी है कि अगर क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है तो कस्टमर की नज़रों में रेपुटेशन बढ़ती है, कस्टमर लॉयल होते हैं, वो ज़्यादा पैसा भी हमें पे कर देंगे। अगर वो ज़्यादा पैसा भी पे करेंगे तो हमारा प्रॉफिट कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है। अगर हमारी क्वालिटी ख़राब है तो कहीं ना कहीं कस्टमर हमसे नहीं खरीदेंगे, या फिर खरीदेंगे भी तो बहुत ज़्यादा लो प्राइस पे खरीदेंगे, है ना। तो कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिनको आपको एक्सप्लेन करना होगा 3 से 4 मार्क्स के अंदर। आपके बुक के अंदर ऐसे क्वेश्चन होंगे, आप उनको वहाँ से रीड आउट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ईजी है ये चीज़, आपके होमवर्क के लिए आप इसे ज़रूर रीड आउट करना। एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाता है। स्टिल किसी को नहीं समझ आता, आप मुझसे बता देना, मैं आपको डेफिनेटली इसका आंसर अच्छे से PDF में बना के सेंड कर दूंगा। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका थ्योरी का पूरा कॉन्सेप्ट गुडविल वाले चैप्टर का कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब हमें सीखना है क्या, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो थ्योरी का पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच आप सबको। आई होप आप सबको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और अच्छे से पढ़ाई करना, ऑनेस्टली पढ़ाई करना।